नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोना कॉमस्टर का बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया। सर अभी क्या कर सकते हैं, क्या स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या अगर आप ऊपरी लेवल से भी ले रखे हैं तो क्या करना चाहिए, एवरीथिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके या अपना विवेक बुद्धि लगा के रिस्क मैनेजमेंट देख के सब कुछ एनालिसिस करके आपको सेक्टर में बाय करना है, इस कोई भी स्टॉक में बाय करना है तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक सोना कॉमस्टार के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पहले कोई भी स्टॉक अगर आपको बाय करना है, काम करना है, तो आप पहले उनका वेबसाइट में जाइए और जाके स्टॉक के बारे में रिसर्च कीजिए। क्या बिजनेस करता है ना, कहाँ कहाँ बिजनेस फैला हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या अर्निंग है, एवरीथिंग आप डिटेल में चेक कीजिए। उसका बाद आप बिजनेस का फंडामेंटल चेक कीजिए, क्या पोजीशन है, अभी अर्निंग कमा रहा है नहीं कमा रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, एवरीथिंग आप चेक कीजिए। देन टेक्निकल में आइए, चार्ट पैटर्न देखिए और वहाँ पे मौका ढूंढिए। अगर आपको एक अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है, ठीक है, ऊपर लेवल से अच्छा करेक्ट होते हुए मिल रहा है, देन आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि चार्ट मार्ट कुछ नहीं देखा और ऊपर लेवल में स्टॉक में आप घुस गए और करेक्ट हुआ वहाँ से 20%, जो एक नॉर्मल करेक्शन होता है ना, तो फिर आप होल्ड ना कर पाए, तो आप फिर ढूंढ रहे कि अब क्या करें अब क्या करें। तो कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं बाय किया जाता है, स्टॉक अपना बाइंग लेवल में आता है तभी बाय किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ एवरीथिंग समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो कहीं अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि लॉन्ग टर्म में सबका हेल्प हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक सोना कॉमस्टार के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक अच्छा फोर्जिंग कंपनी है ना। अगर आप ये वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे प्रिसिशन ड्रिवन प्रोडक्ट्स, ठीक है। आवर proprietary technology developed in-house and advanced precision forging technology enable high performance, consistent uniformity and superior quality, ठीक है। तो ये सब विश्वास दिलाता है एक अच्छा कंपनी का। लीडिंग इनोवेशन, ठीक है, एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी कंपनी वाला है। आप जितना इसका अंदर में जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको प्रोडक्ट दिखेगा, बिजनेस दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। ई पॉपुलेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट का जितना भी गो ग्रीन मिशन, जीरो एमिशन, कार्बन फ्री, पॉल्यूशन फ्री, जितना भी मिशन है ये सबको कैटर करता है, इंटैक्ट रखता है। इस वजह से बिजनेस इसका ग्रोइंग है। ईवी सेक्टर में एक अच्छा खासा प्रेजेंस ये बढ़ा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इनका साइट में जाएंगे तो आप एवरीथिंग इनका कैटेगरी दे रखा है, वहाँ जाके एक बढ़िया टाइम बिता के आप रिसर्च कर सकते हैं। इन सज्जन को देख सकते हैं, ये सज्जन इनका चेयरमैन है मिस्टर संजय कपूर जी, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारा अपना बिजनेस ग्रोइंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप टाइम बिताइए, थोड़ा पढ़िए, ठीक है। अगर आप निवेश करते हैं तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, तभी आपका कॉन्विक्शन बढ़ेगा इस स्टॉक में। अगर स्टॉक जैसे लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद 185% तक रिटर्न दिया विद इन ए ईयर, एक अच्छा खासा प्रेजेंस था, चला भी स्टॉक और डबल ट्रिपल कर दिया स्टॉक। देन वहाँ से गिरते गिरते लगभग 55-60% तक गिरा भी, और गिरने के बाद 460 रुपये के आसपास आके ये लो बनाया, ठीक है। उसके बाद अभी धीरे धीरे चलने लगा है। तो आगे हम जाके चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग इज एन इंडिया बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। कंपनी एंगेज डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग एंगेज्ड ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट सच एज डिफरेंट assembles, gears, conventional and micro hybrid motors, BSG system and EV transaction motors across all vehicle categories, ठीक है। तो कोई भी व्हीकल हो, पार्ट्स इन्हीं का लगता है। द कंपनी डेवलप्ड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम कंपोनेंट्स एज वेल एज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी 40,000 करोड़ का मार्केट कैप बना लिया है, 684 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 719 का 52 वीक हाई और 401 का 52 वीक लो। पी आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, 80 के आसपास, क्योंकि एक ग्रोइंग सेक्टर का है। जितना भी ग्रोइंग सेक्टर का स्टॉक है, पी इनका आपको हमेशा हाई मिलेगा। लो पी किसका मिलेगा? जो स्टॉक चलने वाला नहीं होता, इसको आपको समझना चाहिए। डिविडेंड इन मामूली सा है क्योंकि ग्रोइंग स्टॉक है। आरओई आप देख सकते हैं अच्छा है, फेस वैल्यू 10 का आसपास आपको मिल रहा है, ताकि इन फ्यूचर अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा।
जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक लिस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा रैली दिया था फ्रेंड, यहाँ पे पैसा 3 गुना तक हो गया। उसके बाद जब सारे मार्केट में गिरावट आया तो यहाँ से मार्केट गिरने लगा, तो ये स्टॉक भी गिरा और अपना 400 के आसपास ये बॉटम बनाया, फिर धीरे धीरे चलता गया, अभी 700 तक लगभग आ गया है। ठीक है, पी अगर आप देखेंगे कि स्टॉक लिस्ट तो हुआ, तब ज़्यादा बिजनेस नहीं था, अर्निंग ज़्यादा नहीं था, लेकिन पी अच्छा खासा चढ़ गया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अर्निंग में ग्रोथ आया, पी अपना मीडियन पी और अपना एडजस्टेड जहाँ पे पी होना चाहिए वहाँ पे धीरे धीरे आने लग गया। तो अभी आपका मीडियन पी के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है, तो ये एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन में नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है, द कंपनी इज एंगेज प्रोडक्ट्स एंड differential assemblies, differential gears, conventional and micro hybrid starter motors, belt starter, generator, BSG system, electrical vehicle EV, है ना। The driveline technology products including precision forging gears and e-drive among others। तो ये आप समझ के चलिए, जो एग्जिस्टिंग मोटर है, व्हीकल है, उनमें तो ये पार्ट्स दे ही दे रहा है, साथ में ये जो ईवी सेक्टर है इसको भी ये इंटैक्ट रख के अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है। तो ईवी सेक्टर ग्रो करे चाहे नॉर्मल व्हीकल बिक्री हो, इनका बिजनेस इंटैक्ट है, इनका बिजनेस, इनका पार्ट्स बिकना ही बिकना है। ठीक है, तो क्या क्या बनाते हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल डिफरेंट लॉक गियर, इलेक्ट्रॉनिक लॉक गियर, डिफरेंट गियर, वेरियस टाइप का हाइब्रिड गियर। ठीक है, हाई टॉर्क डिफरेंशियल, सेंट्रल मोटर, ठीक है, हब मोटर, यह वेरियस प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर रैक एंड स्टील सिस्टम, हाइड्रोलिक पावर स्टेलिंग, ड्रबलाइन प्रोडक्ट्स, कंसोलेंट व्हीकल जॉइंट्स, एवरीथिंग मैं आपको ये एकदम इन डिटेल लाने के लिए कोशिश किया। हु आर क्लाइंट्स ऑफ सोना BLW, सोना BLW का क्लाइंट्स का कौन सा है। ठीक है, ग्लोबल OEM EV है, नॉर्थ अमेरिका में इसका प्रेजेंस है। ठीक है, एम्पेयर सीरीज, एम्पेयर व्हीकल्स ऑफ इंडियन OEM PV सीरीज, अशोक लेलैंड। ठीक है, CNH डालमियर, एस्कॉट कुवेटा, ग्रिली जॉगर, लैंड रोवर, जॉन डेयरी, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, रेनाल्ड, निसान, एवरीथिंग इसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे क्या सोना BLW अच्छा कंपनी है, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ब्रांड वैल्यू इसका है। ठीक है, कंपनी अच्छा खासा है। बिजनेस ओवरव्यू आप अगर देखेंगे तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं आराम से, मैं आपके लिए सब कुछ लाया ताकि आप कहीं और दूसरा वीडियो आपका ना देखना पड़े। सोना BLW के लिए एक अच्छा खासा आपको रिसर्च मिले, यहाँ से आप डिसीजन ले पाएँ क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए। ऐसे रिसर्च लाने के लिए बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो ऐसे अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग का मोटिवेशन बना रहेगा और आपके लिए ऐसे ही अच्छा रिसर्च लाते रहेंगे। और आपका भी कोई पॉइंट्स, कोई कंपनी के बारे में जानना है, कोई समझना है, तो नीचे कमेंट्स बेझिझक कीजिए, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लाने का कोशिश रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं कि 1995 में ये सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग लिमिटेड चालू हुआ था। उसके बाद एक्विजिशन करके प्राइवेट ये कंपनी, एवरीथिंग यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, मैं ज़्यादा ना पढ़ के आपको मोटा मोटा दिखा रहा हूँ ताकि आप इन पे देखते रहें। ठीक है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें निवेशित है। ठीक है, इसमें क्या क्या काम होता है आप देखें, पार्क गियर, डिफरेंट गियर, ठीक है, लॉक गियर, वेरियस टाइप का। तो एक अच्छा खासा बिजनेस फैला हुआ है, आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक 4 वाट, इलेक्ट्रिक 2 वाट। ठीक है, ये कंपनी का जर्नी, कंपनी जब से शुरू हुआ था 1985 से, कंपनी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहा है, यहाँ पे पूरा इन डिटेल आपका पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वीडियो में आप बने रहिए और एक एक चीज़ आप पॉज करके पढ़ के जाइए, सो दैट अगर आप सोना BLW में निवेशित हैं तो आपको कन्विक्शन बने, अगर निवेश करना है तो भी आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, ये इनका कहाँ कहाँ ऑफिसेस है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए कि प्रोमोटर का पास पहले जितना शेयर था उससे भी थोड़ा कम हुआ है।
ये एक नेगेटिव बात है। 33% के आसपास, सॉरी 30% के आसपास प्रोमोटर होल्ड कर रहा है। देन ये जो है एफआई होल्ड कर रहा है 33% के आसपास। देन डीआई कर रहा है 27.9 और पब्लिक कर रहा है 9.51। ठीक है, तो प्रोमोटर का एक अच्छा खासा स्टेक कम हुआ है ना। जैसे मैंने बताया कि अब 53% तक कर रहा था प्रोमोटर होल्डिंग, ये धीरे धीरे ख़त्म होकर 30% में आके रुका है। ठीक है, ये एक नेगेटिव बात है। हालांकि पॉजिटिव बात ये है कि जितना एफआई खरीदा था उससे ज़्यादा एफआई अभी बढ़ा दिया स्टॉक, ये एक पॉजिटिव बात है। 11% से लेकर 33% के आसपास 3 गुना एफआई ने बढ़ा दिया है। तो कुछ तो स्टॉक में देखा होगा एफआई, तभी अपना पैसा निवेश किया है ना। 24% से 27% डीआई ने भी अच्छा खासा बढ़ाया है। हालांकि पब्लिक का दिख रहा है कि 10% के आसपास था, 11% तक बढ़ाया था, अभी धीरे धीरे कम किया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट मैं ईयरली आपको बता रहा हूँ। दिसंबर 2021 में 494 के आसपास का सेल्स था, जो बढ़ के 675 हुआ, अभी 782 हुआ। तो सेल्स अच्छा खासा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देखिए 131 करोड़, देन 176 करोड़, 233 करोड़। तो ग्रोइंग है, ये आपको दिख रहा है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, 26%, 30%। तो प्रॉफिटिंग मार्जिन अभी कमा रहा है ज़्यादा, बल्कि ठीक है, पहले 26% का पास आसपास था, अभी 30% के आसपास चला गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 97 करोड़, देन 137 करोड़, 169 करोड़, ये भी ग्रोइंग है। नेट प्रॉफिट 86 करोड़, 107, 134। ईपीएस 1.48, 1.83, 2.26। तो हर जगह आपको दिख रहा है कि बेहतरीन एक रिजल्ट ये दे रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। सेल्स आप देखेंगे ईयर 612, 699, 1038, 152 कंटिन्यू ग्रोइंग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर, सेल्स हाईएस्ट एवर। लेकिन स्टॉक क्या अभी हाईएस्ट एवर प्राइस में गया है? जी नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। इनका अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ एक अच्छा खासा दिख रहा है। कम प्रॉफिट ग्रोथ भी 38% अच्छा खासा है। 1 ईयर में से स्टॉक प्राइस 57% तक रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% का आसपास है। तो ये भी एक अच्छा खासा चीज़ है। स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट में ये क्लियर शो हो रहा है कि अभी 200 डीएमए का जो स्टॉक है उसको सपोर्ट लेके जैसे गिरता है वहाँ पे बाइंग आ जाता है। बाइंग होने के बाद स्टॉक फिर चलने लगता है। देन थोड़ा गिरता है, देन बाइंग चालू हो जाता है ना। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इसका बना हुआ है। वॉल्यूम बीच बीच में अच्छा खासा आता है और आरएसआई भी अभी ना ओवरसोल्ड ना ओवरबॉट, बीच में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम अच्छा खासा बोलेंगे, कोई ख़राब नहीं है इसमें चार्ट पैटर्न में। देखिए यहाँ पे अगर वीकली चार्ट आप देखेंगे, वीकली चार्ट में भी ये क्लियर शो हो रहा है। इस जगह स्टॉक एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चल रहा था। देन यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट होकर जैसे आपने ब्रेक किया और तब से कंटिन्यू एक मोमेंटम बना हुआ है और अपना 50 वीक का सपोर्ट लेके ये कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो अभी किया क्या जा सकता है ना। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें करना क्या है? ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक लिस्ट होता है और लिस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा हाइप बना रहता है आईपीओ का और बिजनेस का, ईवी मार्केट के बारे में। विद इन ए ईयर आप बोल सकते हैं 185% तक रिटर्न। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ 55% के आसपास, देन कंसोलिडेट हुआ कुछ दिन, फिर चलने लग गया है। तो एक मोमेंटम वाला स्टॉक है, अच्छा खासा मोमेंट बना हुआ है इसमें। तो इसमें क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम मानते हैं कि आप कहीं भी लेवल से ले रखे हैं, आपका पास स्टॉक ऑलरेडी है, आप निवेशित है, चाहे आप इस टाइम में ऊपर में ले लिया है, चाहे अभी नीचे ले रखा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या इसका बिजनेस ठीक ठाक है, ग्रोइंग है? तो जी हाँ, बिजनेस ओके है। ठीक है, प्लस पॉइंट हो गया। देन क्या इसका फंडामेंटल ठीक है? फंडामेंटल भी हम देख लिया, सेल्स हाईएस्ट एवर, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर। ठीक है, फंडामेंटल में कोई खराबी नहीं है। खराबी एक ही है कि स्टॉक का पी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल सा बात है, जो चीज़ अच्छा है वो महंगा ही बिकेगा, वो सस्ता नहीं बिकेगा। सस्ता कौन सा चीज़ बिकता है? जो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ऊपरी लेवल से कहीं भी ले रखे हैं, तो अगर आप अभी माइनस में हैं, मान लीजिए आप माइनस में हैं, तो क्या अभी इसको सेल्स कर दें? जी नहीं, अभी सेल्स करने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी आप लॉस में हैं। अगर यहाँ नीचे तक आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा था, अभी तक तो राइट मोमेंटम आ गया है, तो ये आपका
प्राइस पे आ जाएगा, आप प्लस में भी आ जाएंगे अगर कुछ दिन बने रहेंगे तो। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मल बाई करके या होल्ड करके चल सकते हैं, आपका अकॉर्डिंग जैसे आपका पैसा है। तो देन अगर हम दूसरा सिनेरियो समझेंगे, क्या इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? तो फ्रेंड्स देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी तो पहले अभी निकल गया है, अभी ये चैनल में चल रहा है स्टॉक। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 600 को एक स्टॉप लॉस लगा के अगर आप राइड करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं। जब भी स्टॉक थोड़ा करेक्ट होकर 600 के आसपास आता है, आप वहाँ पे निवेश कीजिए और 700 प्लस, 800, 850, इवन 1000 प्लस भी आपको ये दिखेगा। आप 6 महीना साल भर तक होल्ड करेंगे, पेशेंटली चलते रहेंगे। जब भी स्टॉक आपको अच्छा प्राइस करेक्ट होने पे मिले, 200 DMA का पास नीचे मिले, ठीक है, या 50 वीक के नीचे मिले और अच्छा खासा करेक्ट में मिले ऊपर से, तो आप वहाँ पे निवेश करके चलिए और मोमेंटम बना रहेगा। मोमेंटम का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप करते रहेंगे तो चलता रहेगा आपका। ठीक है, देन अगर मेरे को फ्रेश इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए मैं अभी तक निवेश नहीं किया और मेरे को अभी फ्रेश इन्वेस्ट करना है, तो क्या अपॉर्चुनिटी है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिस हिसाब से स्टॉक का अभी चार्ट पैटर्न है, स्टॉक एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है यहाँ से और ऊपर ही एक चैनल में मोमेंटम में चल रहा है, ब्रेक होके नहीं आया है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है 800 का आसपास, इसको भी अप्रोच कर रहा है। तो मैं कहूँगा अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक को थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, अपना ये जो सपोर्ट इस जगह पे दिखा रहा है, इस सपोर्ट को टेस्ट करने दीजिए, तब आप उसमें बनिए और धीरे धीरे SIP मोड में बाई करते रहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, EV सेक्टर डेवलप्ड होगा ही दिन दिन और अच्छा करेगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो आदमी गाड़ी खरीदेगा और गाड़ियाँ बिकेगा और इनका पर्स भी बिकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग यह समझा EV सेक्टर का वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक सोना कॉमस्टार के बारे में। सोना BLW इसका नाम है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, 600 को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के राइड करते रहिए, इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है, तो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए SL आप 550 तक रख सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं तो 550 तक भी रख सकते हैं। 480 भी आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसको ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो ट्रेल स्टॉप करके चल सकते हैं। उस हिसाब से आपको 610 और 610 तक की स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।